फाउंडर्स का पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में हमने पूरी जान लगा दी। करते हुए हम 1,500-2,000 डाउनलोड लेके आ पाए प्ले स्टोर पे इवेंचुअली। फिर हमने कहा गेम्स बनाते हैं, अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है तो उस पर गेम बना देंगे। और उसमें हम लोग एक इन्विटेशन वीडियो बनाते हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसने हमको 10,000 रुपए का ऑर्डर दे दिया। सिर्फ 1 महीना हुआ था, मैंने इतना प्रेशर फील किया कि मैंने जॉब छोड़ी। 6 महीने के अंदर 100K हो गए। पेटीएम के साथ कोलैबोरेशन हुआ, जोमेटो के साथ हुआ, वीजा, बाइनेंस। मैं अपने आप ही आ गया पर्सनल ब्रांडिंग स्पेस में, क्योंकि ये फील्ड बहुत नई है, बहुत नया कॉन्सेप्ट है। पहला ही वीडियो हमारा सर के साथ था और 45 लाख व्यूज आ गए। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई छोटा आइडिया मत सोचो, कोई छोटी सी चीज मत सोचो कि मैं ये करूंगा। वो फाउंडर था, उससे भी ये बात कही थी कि बनाते बनाते आप बन जाओगे। नमस्ते, मैं राजेश पांडे आपका देसी ग्रिड के नए एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज के हमारे मेहमान हैं उत्कर्ष श्रीवास्तव। Utkarsh runs an organization called Viral Labs. He works in the area of personal branding. Last one and a half years he has been working in this area. इसके पहले उन्होंने कई एक और वेंचर्स भी चलाए हैं अपने कॉलेज कैंपस के टाइम से। From his campus days, he has been engaged in creating products and new businesses. These are technology businesses that he has been fascinated about and started and launched and worked on. But his latest passion is working in the area of creating personal brand. And he uses the latest technology, social media, primarily Instagram, for developing the organizational and personal brands. So let's welcome Utkarsh Srivastav. Hi, जय सिडनी। Utkarsh. Thank you हेलो very राजेश much सर। for agreeing to be part of this new episode on Desi Grit. And we know that you are running a company called Viral Labs, where you build personal and organizational brands. And before this, also, you have been part of entrepreneurship journey. You have done number of startups from your campus days. So let's talk about your how you started, how have you reached here, what's your background like. Sure. So I'm excited to be here. Thank you for inviting me. So मेरा नाम उत्कर्ष है। अगर मैं कहूँ तो मैंने कई सारे स्टार्टअप्स किए। मैं कॉलेज टाइम से ही स्टार्टअप्स में मतलब बिजनेसेस में इंटरेस्टेड हूँ या फिर कुछ बिल्ड करने में इंटरेस्टेड हूँ रादर। और ये इंटरेस्ट मुझे आगे मतलब पहले कॉलेज से मैं इस इंटरेस्ट के साथ बाहर निकला कि कुछ बिल्ड किया जाए। और इवेंचुअली हमने कुछ स्टार्टअप बिल्ड किए, कुछ फेल किए, फिर वापस बिल्ड किए। और करते करते अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ जहाँ पर अभी इंस्टाग्राम पे मेरी डिसेंट फॉलोइंग है। 1,80,000 फॉलोअर्स हैं। काफी ब्रांड के साथ काम किया है। साथ ही अभी फाउंडर्स के साथ काम कर रहे हैं, फाउंडर्स का पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में। इनिशियली मैं एज अ फाउंडर मैंने अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया सोशल मीडिया पे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। अब वही चीज मैं फाउंडर्स को हेल्प करता हूँ कि कैसे वो अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेट कर सकते हैं। जो भी उनका प्रोडक्ट है, जो भी उनकी सर्विस है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन तक ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। So we can say that you are a Instagram guru. इंस्टाग्राम गुरु, हाँ कह सकते हैं, अभी इंस्टाग्राम गुरु कह सकते हैं। Okay, all right, very good. So two questions, and you can choose how to answer in terms of sequence. One is that I would like to know about a little bit about your family background, and second is that when did you start Viral Lab? ओके सो मेरी फैमिली इज लाइक बढ़िया न्यूक्लियर फैमिली है। ठीक है, मेरी दीदी आर्किटेक्ट है और मेरे जियाजी जो हैं वो सीआरपीएफ में कमांडेंट हैं। मेरे पापा जो हैं वो एमपीईबी जो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें ऑफिसर हैं। और मम्मी मेरी हाउस वाइफ है। सो न्यूक्लियर फैमिली है, सिंपल फैमिली है। और हमारे बैकग्राउंड में किसी ने बिजनेस नहीं किया, पूरे नाना की फैमिली में, दादी की फैमिली में तो मैं पहला ही हूँ। तो बहुत चैलेंज था शुरुआत में ये घर वालों को कन्विंस करना है कि मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस करूंगा, यही मेरा मतलब मेरा कॉलिंग है, यही मेरा इंटरेस्ट है। तो वो एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि उस एज में इतना क्लियरिटी नहीं रहती चीजों को लेके, बहुत चीजें न्यू लगती हैं और डिफिकल्ट लगती हैं। पेरेंट्स क्या कह रहे थे जब आपने बताया कि अब आप बिजनेस करना चाह रहे हैं? पेरेंट्स का इनिशियली का टेक, क्योंकि कॉलेज में स्टार्ट किया था तो कुछ वो नहीं था कॉलेज में, फिर भी मतलब बच्चे बंक करके घूम रहे हैं तो हम तो फिर भी कुछ कोडिंग कर रहे हैं, कुछ लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, तो फिर भी उनको कॉन्फिडेंस लगता था।
बट जब मैंने बोला कि मैं जॉब नहीं करूंगा, जब प्लेसमेंट आना स्टार्ट हुए और मेरे बाकी फ्रेंड्स प्लेसमेंट लेना स्टार्ट हुए और आईटी कंपनीज में जाना स्टार्ट हुए, मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच से था, तो वो एक डिफिकल्ट पार्ट था जहां पर मैंने घर वालों को बोला कि मैं प्लेसमेंट में बैठूंगा ही नहीं। तो तो वो क्या बोले वो? एक उन्होंने बोला कि मतलब बहुत सारे लोग थे, कुछ लोग मुझे ऐसा कह रहे थे कि आप एटलीस्ट निकाल लो, 4-5 कंपनी निकाल लो, उसके बाद भले ही मतलब तुम्हारे पास कहने को हो जाएगा। मैंने 5 कंपनी निकाली है, बट मुझे लगा मैं क्यों वहां पर 5 मिनट भी खर्च करूं जहां पे मुझे जाना ही नहीं है। तो जस्ट उनके मतलब लोग कह रहे हैं कि नहीं सरकारी जॉब निकाल लो फॉर सेक, फिर तुम करते रहना बिजनेस। मैंने कह रहे मैं क्यों टाइम खर्च करूं अपना, इतना दिन भी क्यों खर्च करूं मैं निकालने में उस चीज को। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं, मैं प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं। मुझे पता था कि अगर प्लेसमेंट बैठूंगा तो फिर ये तो जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, कोई कंपनी ये ले तो खैर जाएगी। जो बाकी के लोग कह रहे थे, लेकिन मम्मा पापा उनको कैसे कन्विंस किया? पापा मेरे चिल रहते हैं, तो वो चिल है थे थ्रू आउट के जो भी कर रहा है ठीक है। मम्मी को जरूर कन्विंस करना पड़ा कि बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कॉलेज निकलने के बाद कि 5,000 रुपए भी कमा लिए मैंने अपने किसी बिजनेस से। तो मेरा था कि मिनिमम मतलब मम्मी को सिर्फ ये दिखा दूं कि मम्मी 5,000 रुपए से आ रहे हैं, 10,000 रुपए से आ रहे हैं, इवेंचुअली बढ़ा दूंगा। तो क्योंकि कॉलेज के पहले तक जीरो, हमारा जो स्टार्टअप हमने किया था उससे जीरो इनकम थी हमारी, कुछ भी नहीं कमाया था, सिर्फ गवाया गवाया था। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मतलब मैं भगवान से विश कर रहा था कि 5,000 रुपए कहीं से आ जाए महीने के, जो मेरे लिए जस्ट मैं इस पाथ चल पाऊं। तो मतलब ये बाकी पहले लोग 25,000 पहले की जॉब पांच कर हजार रहे हैं, रुपए कैसे हुए? मैं बताता हूँ आपको। तो कॉलेज में हम लोग थे, 2014 की बात है, जब कंप्यूटर साइंस मैंने स्टार्ट करी। 1 साल तो मजे मजे में निकाल दिए कॉलेज में। उसके बाद मुझे ऐसा एक दिन एक ऐसा आइडिया लगा कि क्यों ना उस समय इंस्टाग्राम फोटोज चलते थे, इंस्टाग्राम पे सिर्फ, कुछ और नहीं चलता था। फेसबुक थी जो मेजर एक ऐप थी जो सब यूज कर रहे थे। तो मुझे लगा क्यों ना हम कुछ वीडियो लेकर आते हैं, इंस्टाग्राम जैसा कुछ लेके आते हैं, सोशल मीडिया बनाते हैं जहां पर शॉर्ट वीडियोस का हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। ठीक है। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि बताया कि इट्स काइंड ऑफ अ लाइव फोटो टाइप, मतलब वो फोटो नहीं होगा, वीडियो नहीं होगा, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का मोमेंट को कैप्चर करेंगे हम लोग। उसको हमने स्पैन शॉट्स नाम दिया। ठीक है, क्योंकि हम स्पैन कैप्चर कर रहे थे, कुछ टाइम स्पैन को। ठीक है। तो हमने उस समय एंड्रॉइड नया नया आया था 2013-14 में इंडिया में, तो हमने एंड्रॉइड पे कोडिंग करना स्टार्ट किया कि चलो लर्न करते हैं, ऐसे जावा लर्न करते हैं, एंड्रॉइड लर्न करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं ऐप को। ठीक है। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को लिया साथ में, मैंने कहा चलो ये स्टार्टअप है, ये मतलब स्टार्टअप नहीं है, मैंने कहा जस्ट प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं यार, सीख जाएंगे, बहुत कुछ सीख जाएंगे जर्नी के दौरान, फिर कंपनी आएंगी तो कंपनी झक मार के उठाएंगी हमको, मतलब लेके जाएंगी कि भाई इतना कोडिंग आती है तो सब कुछ आता है। तो मैंने कहा जस्ट फॉर दिस करते हैं। ठीक है, पता नहीं क्या बनाएंगे क्या करेंगे, जस्ट सीखने के लिए करते हैं बड़े प्रोजेक्ट पे काम। कि हमारा लिटरली, हम उस समय इतने मतलब नाइव भी होते हैं, क्या कहूँ, कि लाइक हमारा था कि इंस्टाग्राम को compete करना है, ये इंस्टाग्राम फालतू की ऐप है, हम कुछ इंस्टाग्राम बराबर बनाएंगे फंडिंग वंडिंग लेके। ठीक है। हमने स्टार्ट किया अराउंड 1 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल हमने बिल्कुल घर में कॉलेज आना बंद कर दिया, 15% अटेंडेंस देने लग गए। बिल्कुल कॉलेज वाले निकालने पे आ गए कि भाई इस बार सस्पेंशन कर देंगे, एग्जाम देने नहीं देंगे। बट हमने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। थोड़ा बहुत जो कॉलेज के डायरेक्टर थे उनसे पहचान बना ली और बता दिया उनको कि हम ये बना रहे हैं। करते हुए 1 साल में हमने कॉलेज के सबसे बड़े जो मतलब कॉलेज का सबसे बड़ा जो, जहाँ पर 2,500-3,000 एक फेस्ट होता है, जहाँ पर एक पूरा थिएटर होता है, एम्पी थिएटर। हाँ, वहां पर हमने के सर जो थे, के सर सिंगर, उनके जस्ट पहले, उनके परफॉर्मेंस के जस्ट पहले हमने अपना ट्रेलर लॉन्च किया, स्पैन शॉट्स इज कमिंग, अराउंड 3-4 हजार बच्चों के बीच में, क्योंकि एमडी सर से बात हो गई थी। तो काफी बड़ा अचीवमेंट था वो हमारे लिए कि पूरी कॉलेज किसी को मालूम नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, और एक प्रॉपर हमने एक ऐप का बनाया, उसका प्रमोशन किया करते करते। बट मतलब हमें बिल्डिंग का तो आइडिया था, मार्केटिंग का कुछ आइडिया नहीं था। बहुत बड़े हम लोग मार्केटिंग, हम तीनों बिल्डर थे, 3 फाउंडर थे, तीनों बिल्ड कर रहे थे। मार्केटिंग को लेकर किसी का ध्यान नहीं था। मार्केटिंग हम कैसे कर रहे थे, हम लोगों के पास जा रहे थे, बोल रहे थे डाउनलोड कर लो ऐप, कॉल लगा लगा के बोल रहे थे डाउनलोड किया कि नहीं किया, भाई क्यों नहीं कर रहे डाउनलोड, यार ऐप डाउनलोड करो। ठीक है। कॉलेज में प्रमोशन किया, कॉलेज में हमारे बच्चों, करते करते मतलब पूरा प्रोसेस हमने पूरी जान लगा दी। करते हुए हम 1,500-2,000 डाउनलोड लेके आ पाए प्ले स्टोर पे इवेंचुअली। ठीक है। हमारा कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था कि हम कैसे कमाएंगे, ये था कि हाँ भाई कमाएंगे, फर्दर एड्स वैड्स दिखा के जब आ जाएगा।
और प्रॉब्लम उस समय ये भी थी कि उस समय जियो नहीं आया था, मतलब जियो की क्रांति नहीं आई थी, तो डेटा लोगों के पास नहीं था। बाहर जाके लोग वाईफाई जो घर पे यूज 100 MB डेटा रहता था उस समय, लोग रिचार्ज कराते थे, तो वो बड़ी समस्या थी। तो हमारा वीडियो बेस्ड ऐप थी, तो बहुत मुश्किल था कि वो लोग उसे लोड कर पाए, डाउनलोड कर पाए, तो वो हमारे डेटा लिए बहुत कंजम्पशन चैलेंज की बहुत हाई तरह, हाँ वो हमारे लिए बहुत चैलेंज था कि कैसे इसको सप्रेस कर, मतलब कैसे इसको कंप्रेस करके दिखा पाए। मार्केटिंग भी चैलेंज की तरह काम आया। इवेंचुअली कॉलेज के एंड आते आते हमको उसको डिसॉल्व करना पड़ा स्टार्टअप को, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पा रहे थे उस चीज को लेके। मार्केटिंग स्पेंड था, ना कुछ वे समझ में आ रहा था। इसके बाद ये तो चलो डिसॉल्व हो गया। फिर हमने कहा चलो क्या करें, फिर हमने कहा गेम्स बनाते हैं एंड्रॉइड पे। तो हमने फिर जो चीज ट्रेंड चल रही थी सब चीज पे गेम बनाया। अराउंड 1 मंथ का टाइम लगता था गेम बनाने में, 1 महीने में हम एक गेम बना देते थे। तो अगर गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है तो हमने गेम ऑफ थ्रोन्स पे गेम बना देंगे, अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है तो उस पे गेम बना देंगे। उस समय ढिंचक पूजा, अगर आपको पता हो, एक ऐसे मीम टाइप का कैरेक्टर था, वो फेमस हुई थी, तो हमने उस पे गेम बना दिया कि समथिंग लॉन्च ढिंचक पूजा इनटू स्पेस। और वो भी काफी, मतलब ऐसे करके थोड़े बहुत हमें समझ में आया कि ऐसे इन्वायरमेंट वर्क कर रहा है। 1000-2000 डाउनलोड वहां पर भी लेकर आए। ये ऑर्गेनिक लेकर आए थे हम डाउनलोड्स, एज इन बिना प्रमोशन के। जो जनरल प्रमोशन कर सकते थे वो हम कर रहे थे, ठीक है। एक ऐप हमने बनाई थी, जस्ट यूं ही बनाई थी, एक रिमाइंडर ऐप टाइप की थी, ऐप थी, आपको रिमाइंड कराना है। उसका हमने कुछ उसके जो प्ले स्टोर में आइकन आते हैं वहां पर हमने कुछ इंटरेस्टिंग किया। वहां पर हमने उसे 1 MB लिख दिया। मैंने जैसा कहा डेटा की कमी रहती थी, फोन में भी लोगों के स्पेस की कमी थी, तो हमने 1 MB लिख दिया उस आइकन के ऊपर, 1 MB ओनली। वो ट्रिगर कर गया और उस ऐप के 1 लाख डाउनलोड हो गए। ओके। तो हमारे लिए समझ में आया कि अच्छा, कुछ ऐसे करने से चीजें फिगर आउट होंगी, ठीक है। बट इवेंचुअली अब यहाँ पर, मतलब जो मेरे दोस्त थे, ये जो मेरे को फाउंडर थे, मेरे साथ गेम्स बना रहे थे, हम भी बना रहे थे, इनको कंपनी प्लेस करके ले जाने का टाइम आने लग गया कि जो बफर था। और मेरा अब दिमाग में ये था कि मुझे 5,000 रुपए कमाने, नहीं तो ये मुझे घर वाले प्रेशराइज कर देंगे कि भाई तू भी जॉब कर ले, कुछ नहीं हो पाएगा तेरा इधर इधर। क्योंकि हमारा एक भी रुपए, हमने 0 रुपए कमाए थे, इतना सब कुछ करने के बाद भी। और ये अब सारे यहाँ चीजें पर कर रहे थे जब कैंपस में ही थे और पढ़ाई के साथ साथ ही सब दो चल रहा था। नहीं, इस बार खत्म हो चुका था। गेम्स बनाना सब स्टार्ट किया जब हमारा कॉलेज खत्म हो गया था। बट 6 महीने का टाइम रहता है जब कंपनी बुलाती है उसके बाद में, मतलब कॉलेज जाना बंद हो जाता है, लास्ट चल रहा होता है। तो अब घर वालों की तरफ से भी आ गया था अल्टीमेटम कि अगर कुछ नहीं किया तो जॉब करनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें स्टोरी में ट्विस्ट ऐसा आता है कि मेरी मम्मी की एनिवर्सरी होती है, मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी, 25th एनिवर्सरी, ठीक है। तो इसमें हम लोग, मैं और मेरी दीदी प्लान करते हैं, कुछ सरप्राइज बढ़िया सा प्लान करेंगे, और उसमें हम लोग एक इनविटेशन वीडियो बनाते हैं बाकी घर वालों को भेजने के लिए, ठीक है। जो 2019 में नई बात थी थोड़ी सी, मतलब उस समय बहुत कम लोग व्हाट्सएप पे वीडियो भेज रहे थे इनविटेशन वीडियो की तरह, ठीक है। तो मुझे थोड़ी एपिफनी होती है, मुझे लगता है यार ये, और फिर मैं देखता हूँ जब गूगल पे, तो मुझे लगता है ये तो डिमांड है यार इस चीज की, मतलब 3-4 हजार 5,000 लोग चार्ज कर रहे हैं सेम चीज के लिए, इनविटेशन वीडियो के लिए। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने अपने वही दोस्तों को पकड़ा जो मेरे साथ गेम्स बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और मैंने कहा चलो ये बनाते हैं, इसकी डिमांड है मार्केट में। तो मेरा एक दोस्त बड़ा अच्छा था कोडिंग में, इस बार हमने डिवाइड कर लिया कि कोडिंग वो करेगा, मैं मार्केटिंग साइड जाऊंगा, क्योंकि हम मार्केटिंग में फेल हो रहे थे। तो मैंने कहा कोड मैं नहीं कर रहा इस बार तू कोड कर, मैं मार्केट करता हूँ, ठीक है। तो हमने सिंपल यूट्यूब पे वीडियो डाला, सब जगह थोड़ा बहुत डाल दिया, और उसने वेबसाइट बना के डाल दी, लाइव कर दी, ठीक है। फिर ये हुआ ये कि मैं अपनी मम्मी पापा की एनिवर्सरी में बिजी हो गया। 3-4 दिन बाद वापस, मतलब फ्री हुए, मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो जस्ट देखा हमने वेबसाइट का क्या हाल है, तो देखा कि एक ऑर्डर आया हुआ है दुबई से 3,500 रुपए का इनवाइट का। तो मुझे लगा ये कहाँ से, कौन, किसने ऑर्डर कर दिया हमें, ठीक है। और फिर हम उसको रीच आउट करने का कोई ऑप्शन नहीं था, कि हमने तो उसको रीच आउट किया ही नहीं था, सिर्फ ऑर्डर करने का ऑप्शन था। फिर मैंने उसको फेसबुक पे बंदे को ढूंढा कि भाई आपको इनविटेशन की जरूरत है क्या, उससे ट्रांजेक्शन किया, और फर्स्ट 3,500 रुपए का ऑर्डर आया। और हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम लोग 0 रुपए कमा रहे थे, 3-4 साल से ट्राई कर लिया था, कुछ नहीं हो रहा था। और वो 3,500 रुपए का ऑर्डर मेरे लिए बहुत बड़ी, मतलब एक वो था कि मेरी भगवान से मेरी प्रार्थना पूरी हो गई।
फिर हमने क्या किया, हमने जितने कार्ड वाले थे ग्वालियर के, एमपी के, छत्तीसगढ़ के, सबको ऑटोमेट करके व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया कि हम लोग ये सर्विस कर रहे हैं। उस समय व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी नया था, मतलब नया ही था ही नहीं व्हाट्सएप ऑटोमेशन उस टाइम पे। एक आप सर्विस ले रहे थे, कोई हम बाहर की कोई यूरोपियन कोई सर्विस थी जो हमसे 3-4 हजार रुपए चार्ज कर रही थी इस काम को करने के, तो वो जो फोर्सफुली कर रही थी बेसिकली, वो व्हाट्सएप ने खुद से एपीआई रिलीज नहीं करी थी। तो उसके थ्रू हमको कुछ कार्ड वालों के ऑर्डर आ गए। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसने हमको 10,000 रुपए का ऑर्डर दे दिया इनविटेशन कार्ड का, वीडियो बनाने का। यहां से कहानी स्टार्ट हुई। सीधे 2 साल के बाद हमने दिल्ली में 10 लोगों की टीम बिठा दी, डेवलपर्स, डिजाइनर्स और ऑफिस लेकर। 2020 आ गया, मतलब 18 से 2017-18 से 20 तक आ गया, ठीक है, 19-20 आ गया। यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारा पीक आया जब नवंबर में 10 लोगों की टीम बैठी थी, मतलब उसी समय हायरिंग हुई थी, उसी समय हमने स्केल किया। 10 नवंबर का सीजन था, शादी का सीजन था, तो हमने पहले मंथ में मतलब नवंबर के पहले मंथ में 12 लाख रुपए कमाए, जिसपे हमारा खर्चा 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए का था इस इनविटेशन बिजनेस का, जो कि मतलब बहुत ज्यादा ही मतलब मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी कि इतना अच्छा हम करना स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। अगले महीने 3-4 लाख 5 लाख रुपए आए ऐसे इवेंचुअली। बट अब आगे 2020 मार्च, फरवरी मार्च का टाइम, जब कोविड हिट किया और फिर हमारी टीम सब वर्क फ्रॉम होम चले गई। हमारा महीने का खर्चा 1.5-2 लाख रुपए का आता था, सर्वर प्लस टीम कॉस्ट, ठीक है। सर्वर का ही 75-80 हजार रुपए सर्वर का कॉस्ट था, प्लस एडस्पेंट अलग, ठीक है। तो अब इवेंट्स होना बंद हो गए, सब कुछ चीजें होना बंद हो गई। 6 महीने हमारे बिल्कुल ही, एक महीने सिर्फ 500 रुपए कमाए, दूसरे महीने 30,000 रुपए 25,000 रुपए कमाना स्टार्ट किया। बिल्कुल जो ग्राफ ऊपर गया था वो डाउन जाना स्टार्ट कर गया। अब हमें मतलब 6-8 महीने के बाद कुछ टीम को हमने रिलीज किया, मेन कोर टीम तक रखते गए, होते होते 2 साल हो गए और इवेंट्स प्रॉपरली नहीं हो रहे थे, उस स्केल पे नहीं हो रहे थे कि हम इसको यूज कर पाए, उस लेवल पे हम इसको प्रमोट कर पाए। मेरे जो फाउंडर था उसने भी अपना चेंज कर लिया, रास्ता चेंज कर लिया, और वो जॉब उसने ज्वाइन कर ली एक पर्टिकुलर, हाँ जॉब ले लिया। और मेरे पास भी कुछ था नहीं, और मुझे लगा कि अब तो बहुत, मतलब ये बहुत ही टफ टाइम था कि भाई अब स्टार्टअप ऑफ ही करना पड़ेगा। कोविड का भी समझ में नहीं आ रहा और पैसे भी खत्म होने लगे थे। बहुत कोडिंग हेवी हमारी ऐप थी, मतलब बहुत टेक हेवी थी ऐप थी, तो पर्टिकुलर टेक को रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट था और बहुत चैलेंजेस भी आ रहे थे हमको सर्वर स्केलिंग में, सब चीजों में अकॉर्डिंगली। तो मतलब मुझे तो बहुत अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बट ऐसा कहते हैं कि सब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो कुछ रास्ता खुल जाता है। तो उस समय मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, कुछ वीडियो बनाना स्टार्ट किया, कुछ खत्म करने के 6-8 महीने पहले, और वो वीडियोस मेरे ट्रिगर करना स्टार्ट कर गए। मैं जस्ट अपनी लर्निंग बता रहा था इंस्टाग्राम के थ्रू कि मैं क्या क्या सीख रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, और वो चीज बढ़ना स्टार्ट करी। 6 महीने के अंदर 100K हो गए, वहां से पैसे आने लग गए, ब्रांड कोलैबोरेशन मिलने लग गया कि मतलब पेटीएम के साथ कोलैबोरेशन हुआ, जोमेटो के साथ हुआ, वीजा, बाइनेंस, ये सारी कंपनीज के साथ, शिप रॉकेट के साथ कोलैबोरेशन सब। मतलब मुझे मेरी बेसिकली मंथली अर्निंग ब्रांड कोलैबोरेशंस के थ्रू होने लग गई। So अब here, if you can share, what's the kind of earning that you started doing? अराउंड मतलब एक रील के मुझे 20,000, 15,000, 18,000 मिलते थे। अगर मैं 2-3 रील कर रहा हूँ तो मुझे 50-60 हजार रुपए मंथली मुझे उसके बन रहे हैं, जो कि इनफ थे मेरे को एटलीस्ट सस्टेन करने के लिए उस टाइम पे। अगर मैं 50-40,000 भी कमा रहा हूँ तो मुझे लगा ठीक है, चलो अब समथिंग यहाँ से मैं कुछ कर सकता हूँ, मे बी इसको ग्रो कर सकता हूँ। मुझे उस टाइम आइडिया नहीं था, मैं 100K तक पहुंच गया था, बट मुझे आइडिया नहीं था डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करूं मैं। 100K लोग हैं, इसको मैं कैसे यूज करूं, क्या प्रोडक्ट बनाऊं, सर्विस बनाऊं। मैं सिर्फ वीडियोस बना रहा था। तो यहाँ पर मैंने मतलब काफी टाइम अपना वेस्ट कर दिया, अराउंड 1 साल वेस्ट नहीं किया, मैं बना रहा था वीडियोस, फिगर आउट कर रहा था, जो भी कहो। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कि 30-40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए अर्निंग हो रही थी उस टाइम पे। Okay. So and this is what, year 2022, 2023, right? 2022, हाँ 2022 एग्जैक्टली। Okay. So from there, how you moved to, Viral Labs? फिर
वायरल लैब्स पे पहुंचने में मैंने कहा जैसे 1 साल हम वीडियोस बना रहे थे, मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है, मैं सिर्फ अपने इंस्टाग्राम पे फोकस कर रहा था। मुझे लगा कि हाँ कुछ तो करना पड़ेगा इधर प्रोडक्ट बेस्ड। मुझे ये समझ में आ गया कि डिस्ट्रीब्यूशन अकेले से कुछ नहीं होगा। अगर आपके फॉलोअर्स हैं 1,80,000, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। वो इवेंचुअली वो भी डाउन जाएगा और उसमें भी आपको अप और डाउन दिखेंगे। उधर भी ऐसा होगा कि ब्रांड कोलैबोरेशन कभी कभी नहीं आ रहे हैं, मार्केट नहीं है, तो आप उस पर डिपेंड तो नहीं हो सकते। आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो सोचना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हमने बहुत टाइम काम किया हुआ था इसके पहले, एज एन बुलावा में, या फिर गेम्स बनाए, बाकी सारी चीजें करी। तो मुझे लगा क्यों ना सर्विस बेस्ड बिजनेस किया जाए, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में अलग चैलेंजेस रहते हैं। मुझे लगा सर्विस बेस्ड बिजनेस से धीरे धीरे करके हम बिल्ड कर देंगे कुछ ना कुछ और अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मुझे, मेरा मैनेजर था जो इसमें मेरे साथ काम कर रहा था उत्कर्ष लाइफ में, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि कंसल्टेंसी आप स्टार्ट करो, कंसल्टेंसी का बड़ा स्कोप है। तो मैंने कहा चलो कंसल्टेंसी करते हैं। बट कंसल्टेंसी का जब मैंने इंडिया में मार्केट देखा तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई भी कंसल्टेंसी इंडिया में चाह रहा है। मतलब मेरे लेवल पे तो नहीं चाह रहा था। कोई बड़ा सीनियर कोई बंदा है तो उससे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं मिला, क्योंकि उनको चाह रहा था कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट संभाले उनका, कोई सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया संभाले। सिर्फ कंसल्टेंसी मैं दूं कि नहीं नहीं आपको मैं ये करना चाहिए, इंस्टाग्राम पे आपको वो करना चाहिए, वो इतना वर्क नहीं करेगा। तो वो नहीं वर्क किया। 2-3 महीने मैंने ट्राई किया, फिर मैं सोचा क्यों ना वीडियो एडिटिंग सर्विस स्टार्ट की जाए, जस्ट वीडियो एडिटिंग की तरफ वर्क किया जाए। वहां पर भी मुझे बहुत फायदा नहीं मिला। वीडियो एडिटिंग में बहुत मार्केट ऐसा हो चुका है कि बिल्कुल ही आप बहुत चीप लेबर पे काम कर रहे हो, लोगों को चीप अल्टरनेटिव मिल जाते हैं जो बहुत चीप लेवल पे काम कर लेते हैं। बिल्कुल 100-200 रुपए में आप चाहोगे वीडियो बनना है वो बन जाएगा, ठीक है। जो 2,000 में बनेगा, 5,000 में बनेगा, वो 200 रुपए में बन जाएगा। तो ये हाल है। तो मैंने कहा यहाँ पर भी मार्केट में बहुत समस्या है। करते हुए मुझे 2 क्लाइंट्स मिले। पहला क्लाइंट मेरा दोस्त था जिसने मुझे बोला कि यार उत्कर्ष तेरे फॉलोअर्स हैं, तूने तो किया है, तो मेरा भी बिल्ड कर दे भाई पर्सनल ब्रांड। मैं अपने आप ही आ गया पर्सनल ब्रांडिंग स्पेस में। वो मुझे एक सैलून का फाउंडर मिला, मेरा फ्रेंड था कॉलेज का, वो अपनी डेवलप आईटी की जॉब छोड़कर आया था, अपना सैलून खोल दिया था उसने डेवलपमेंट से सीधे आईटी में। तो वो मेरा क्लाइंट बना, मैंने उसके साथ काम करना स्टार्ट किया। सो ऐसा कहते हैं कि अगर आपके फ्रेंड्स हो, फ्रेंड्स अगर आपको मतलब शुरुआत में आपको कोई ना कोई आसपास का मिल जाता है जो आपको स्टार्ट करने में हेल्प कर देता है। समटाइम्स, हर केस में ऐसा नहीं होता, बट समटाइम्स होता है। तो ये मेरा दोस्त था जिसने मुझे स्टार्ट करने में हेल्प करी, और उसने मुझे पर्टिकुलर बिजनेस मेरा स्टार्ट हो गया, मेरा पोर्टफोलियो बनने जैसा हो गया। मैंने सेम, क्योंकि पहला क्लाइंट सैलून का आ गया था, तो मैंने कहा दूसरे सैलून्स को पिच करता हूँ। इंडिया के मेजर सैलून्स को, फाउंडर्स को पिच किया, डीएम किया मैंने, सिंपली इंस्टाग्राम पे डीएम किया, कुछ अलग चीज नहीं करी। और वो भी क्लोज हो गए। एक सैलून था जिनकी 25+ सैलून्स थे पूरे इंडिया में, तो उनके साथ काम करना स्टार्ट किया। इवेंचुअली करते करते करते, बट इसमें भी मेरे साथ एक प्रॉब्लम आई कि मैंने ना मैं लोगों को कोल्ड ईमेल्स कर रहा था। मैं यूएस में फॉरेन क्लाइंट्स में, फॉरेन क्लाइंट को मतलब फॉरेन क्लाइंट को क्लोज करने के लिए उनको कोल्ड डीएम्स कर रहा था, कोल्ड ईमेल कर रहा था। और पता नहीं क्यों वो मेरे लिए वर्क नहीं कर रही थी स्ट्रैटेजी। शायद कुछ प्रॉब्लम के कारण, मैं या तो मेरी पिच सही नहीं थी या कुछ मेरे ऑफर में प्रॉब्लम थी, वो चीज मेरे लिए वर्क नहीं कर रही थी। मैं अलग अलग कंट्रीज में ट्राई कर रहा था सेम चीज, मेरा बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट हुआ कि मैं लोगों को डीएम्स ईमेल कर रहा हूँ। बहुत ही वैसा भी वे है, वो बहुत बोरिंग सा वे है, बहुत ऐसा वे है कि आप वन साइडेड ट्राई करते रहते हो। आप ट्राई करते हो कि वो आपके पास आ जाए, आप सामने से बहुत फोर्स कर रहे होते हो सामने बंदे को कि आप मेरे साथ काम कर लो। तो वो एक सही वे नहीं है, मुझे ऐसा लगा। मैंने फिर इवेंचुअली क्या किया, जनवरी में मैंने ये चीज करी कि मैंने कहा कि मैं अब लोगों के पास नहीं जा रहा। बहुत ही ये टीडियस वे है, इसमें मेरा बहुत टाइम खर्च हो रहा है लोगों को फॉलो अप करना लगातार। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करता हूँ और इसके थ्रू बोलता हूँ। लास्ट में पूरा वीडियो बनाऊंगा किसी भी चीज को लेकर, एआई को लेकर बना दिया, और लास्ट में बोल दूंगा कि अगर आप फाउंडर हो और आप काम कर रहे हो, अगर आप फाउंडर हो, अगर आपको पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है तो आप आ जाओ मेरे साथ काम कर लो, ठीक है। मैं पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में हेल्प कर रहा हूँ। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पिछले साल फरवरी मार्च में स्टार्ट किया था। 2 क्लाइंट्स थे मेरे पास। मैं पूरे 8 महीने मैं लोगों को ईमेल करता रहा सॉफ्टवेयर के साथ, अलग अलग के थाउजेंड्स ऑफ ईमेल जा रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान ही हो गया था एक टाइम पे कि भाई बिल्कुल ही फिगर आउट नहीं हो रहा है कि मैं कैसे क्लाइंट्स लेकर आऊं। ये 2 क्लाइंट्स काम कर रहे थे मेरे साथ, बट अगला क्लाइंट कैसे आएगा पता नहीं था।
मैंने टीम भी हायर की, सब कुछ किया, बट ये जो चीज मैंने करी ना, तो उससे मेरे को उसमें एक वीडियो पे जिसमें मैंने बोला ये, उस पर 3.2 मिलियन व्यूज आ गए। तो हाँ, मतलब वीडियो था एआई के ऊपर कि कैसे आप एआई अवतार बना सकते हो अपना। लास्ट में मैंने अपनी पिच बोल दी थी कि भाई अगर आप फाउंडर हो और आपको पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, आ जाओ मेरे साथ, ठीक है, लिंक इन बायो में चेक कर लो। लिंक इन बायो में चेक कर लो तो मैंने बोल दिया, बट लिंक में कुछ था नहीं, बायो में कुछ लिंक थी ही नहीं। वो मुझे क्या पता था कि एकदम इस पे व्यूज इतने ज्यादा आ जाएंगे। तो मैंने जब उस पे 3-4 लाख व्यूज आ गए, मुझे लगा ये तो चल रहा है। बहुत लोगों के डीएम आ रहे थे कि मतलब आपके साथ वर्क करना है, समथिंग समथिंग। मैंने फिर एक दिन के अंदर वेबसाइट बनाई, जो आपने वायरल लैब्स देखी थी वेबसाइट, शायद आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही क्लटर्ड वेबसाइट बनाई हुई है। वो मेरी फर्स्ट डे की वेबसाइट थी, उसके बाद से मैंने टाइम नहीं मिला मुझे उस पर काम करने का। तो मैंने जनवरी 15 को बनाई थी, और फिर मैंने उस पर डाल दिया कैलेंडली लिंक कि आप ज्वाइन कर लो इस पे। अब मेरे पास 2 से मतलब जनवरी से लेकर मई में 6 क्लाइंट हो चुके हैं। जो फर्स्ट 8 मंथ में 2 हुए, अब नेक्स्ट 5 मंथ्स में amazing. ट्रिपल हो चुके हैं, मतलब 3 गुना Summarizes हो your चुके हैं। entire journey. So thanks a lot for openly sharing the entire process, the journey. So the key point to highlight here is that from your college days only, you had the clarity that you wanted to build something, you wanted to be on your own, you wanted to build an organization. And basically बोलते हैं कि कई बार ये क्लैरिटी ज्यादा होती है कि क्या नहीं करना है, मोर देन कि क्या करना है। तो इट वाज क्लियर कि मेरे को जॉब नहीं करना है, एंड उसके लिए जो भी क्रिएट करना अलग अलग चीजें, वो आपका बुलावा जो इनविटेशन वाला सेटअप था, वहां से लेकर के और अब ये वायरल लैब तक की एक पूरी आपने जर्नी शेयर कर। लेट्स कम टू वायरल लैब, द वर्क दैट यू आर डूइंग नाउ, व्हिच इज in the space of personal branding. So you have shared that one thing which was not working for you was that regular marketing style, marketing processes were not working, which was sending mails, etc. So that was not working, and you used Instagram and the pitch on Instagram to create traction for your own business. So other than that, what were other challenges that you faced in building Viral Lab? तो अदर चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो मतलब क्योंकि ये फील्ड बहुत नई है, द पर्सनल ब्रांडिंग, मैं आपकी पर्सनल ब्रांडिंग अगर मैं करना स्टार्ट करूं तो इसमें कुछ एग्जिस्टिंग कोई चीजें नहीं है, एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क नहीं है, एग्जिस्टिंग सेटअप नहीं है जो मैं फॉलो कर सकता हूँ। बहुत नया कॉन्सेप्ट है जहां पर हम एक किसी फाउंडर को उसका ब्रांड बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें चैलेंजेस बहुत, एक सिंपल चैलेंजेस ये था कि मैं आपको जानता नहीं हूं, मैं आपकी स्टोरी नहीं जानता, मैं आपके साथ काम करना स्टार्ट कर रहा हूं, अगर मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा, आइडियाज दूंगा, तो मेरा पर्सनल ब्रांड हो जाएगा। मैं अपने आइडियाज आपको फोर्स कर रहा हूं। मुझे आपकी ही स्टोरी चाहिए, मुझे आपके ही आइडियाज चाहिए जो आप कह सको, जो आप बता सको, ठीक है। और उस चीज को मुझे क्रिएटिवली शो करना है, उस चीज को मुझे ऐसे दिखाना है कि आपको वायरलिटी मिले। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं इसमें क्या एक स्ट्रक्चर फॉलो करूं, क्या प्रोसेस फॉलो करूं जिसमें मैं आपके आइडियाज को लेके आ सकूं। इनिशियली ये था कि मैं सामने वाले फाउंडर को बता रहा था कि आप ये वीडियो बना दो, ये चीजें बना दो, या फिर ये स्क्रिप्ट है, आप इसको बोल दो। तो बड़ा ही अगर आप मेरे स्टाइल में बोलोगे तो आप नहीं रहोगे। अगर राजेश सर मेरी तरह बोलने लग जाएं, इस एक्सेंट में बोलने लग जाएं, तो वो आपका पर्सनल ब्रांड कैसे हुआ? और आप कंफर्टेबली फील नहीं करोगे उस सेम चीज के लिए। आपको लगेगा ये तो यार उत्कर्ष अपनी बात मेरे पर डाल रहा है। प्रोसेस बिल्ड हो गया आपका? वो प्रोसेस को बिल्ड करना ना बहुत बड़ा चैलेंज था। प्रोसेस बिल्ड हुआ फाइनली, जाकर मुझे समझ में आया कि मुझे अपने आइडियाज नहीं देने हैं, मुझे पहले तो कनेक्ट करना बहुत जरूरी है फाउंडर के साथ, कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके आइडियाज क्या है, वो किस तरह से सोचता है। Give me an example. For instance, if I am the one who comes to you and says, हाँ मेरा brand build करा दो, so how would you go about doing that? सबसे पहले देखो 2-3 चीजें हैं। एक है जो आपका एक्सपीरियंस है, जो कि आपकी फील्ड में है, आपकी फील्ड में बहुत रिच एक्सपीरियंस है, आपने बहुत कुछ चीजें की हैं। और दूसरा इंस्टाग्राम का मेरा एक्सपीरियंस है कि कैसे इंस्टाग्राम वर्क करता है। हमको दोनों को कोलैबोरेट करना है किसी सेम चीज को लेके। तो मैं आपसे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपके कुछ फेलियर्स होंगे, कुछ वो टॉपिक्स आपसे पूछूंगा। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा, उसमें कई सारे टॉपिक्स लिखे होंगे, कई सारी चीजें लिखी होंगी जो आइदर आपसे रिलेटेड है या फिर अभी चल रही है। अगर मैं आपको इंडिया पाकिस्तान का भी जो सीन चल रहा है उसको लेके कमेंट करने का बोलूं, अब आप मुझे वॉइस मैसेज भेज दो, सिंपल।
सिंपल व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज दो। मुझे लगता है उत्कर्ष यार जो इंडिया कर रहा है उसमें ये चीज मुझे लग रहा है सही है, और अब पाकिस्तान के साथ ये हो सकता। पूरा आपका थॉट हमने सुन लिया आपके 5-6 मिनट के मैसेज में। अब मेरा दिमाग या मेरी टीम ये करेगी कि उस 5 मिनट के मैसेज को कैसे हम 1 मिनट की स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दें, या एक आपकी ही लैंग्वेज में, सब आपकी लैंग्वेज है, सिर्फ हमने उसे इंस्टाग्राम पे क्या वर्क करता है, क्या लाइन वर्क करेगी, पहली लाइन कौन सी होगी, वो यूज करना है। और वो चीज हम आपको देंगे, आपको स्क्रिप्ट दे देंगे, आप उसे रिकॉर्ड करोगे एंड देन इवेंचुअली वो चीज काम करेगी। तो कुछ इस तरीके से करता है काम। मैं दूसरा एग्जांपल अगर आपको दूं, तो एक रियल एस्टेट के क्लाइंट हैं हमारे गुड़गांव में। मैं उनके पास गया, मैंने पॉडकास्ट सेटअप में हम लोग बैठ गए, ठीक है। मैंने उनको क्वेश्चन थ्रो किया उन पे कि डीएलएफ कमेलिया, एक बहुत ही डीएलएफ का बड़ा प्रोजेक्ट है कमेलिया, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्टों में से एक है। सब बड़े फाउंडर्स ने वहां पर घर लिया हुआ है गुड़गांव में। तो मैंने वो क्वेश्चन पुटअप किया, उन्हें 5-6 मिनट का आंसर दे दिया कि भाई ये तो बिग डैडी क्लब है, यहाँ पर सब लोग ऐसे आ रहे हैं। बड़ा ही अच्छा आंसर फ्रेम कर दिया। उनको पता नहीं था कि अब इसका क्या होने वाला है। हम लोग अपनी सारी वीडियोस फाइल लेकर चले गए और हमने वीडियो पुट कर दिया। देख करके बेस्ट पार्ट कौन सा था, उस वीडियो पे पहला ही वीडियो हमारा सर के साथ था और 45 लाख व्यूज आ गए। मतलब 2.3 यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे 1.7 करीब, मतलब टोटल 4 लाख के 40 लाख के आसपास व्यूज आ गए। तो वो यही बेसिकली आइडिया है कि आप किस तरह से सामने वाले की बात को ब्यूटीफुली इंस्टाग्राम पे रख सकते हो कि वो वायरल कर जाए। और ये जो चीज है, इफ यू कैन टेल समबडी, you know, if a new person, a young person in college is listening to you and they want to do something similar, how can they do that? What would you advise them? So मेरा एडवाइस हमेशा ये रहता है कि चाहे वो पर्सनल ब्रांडिंग बिजनेस में आना चाहता है, चाहे वो एजेंसी बिजनेस, प्रोडक्ट बिजनेस में आना चाहता है, वो स्टार्ट बहुत जल्दी करे। वो अगर एनालिसिस पैरालिसिस में जाएगा ना, वो फंस जाएगा, बहुत टाइम खर्च कर देगा। मेरे साथ सारे स्टार्टअप्स की कहानी में यही रहा है कि हमने स्टार्ट ऐसे किया है कि अगले दिन एंड्रॉइड पे काम करना स्टार्ट कर दिया। बुलावा के केस में मैंने सर्च किया, मैंने कहा नाम वाम कुछ सर्च नहीं करना, इन्विटेशन मीनिंग सर्च किया गूगल पे, 3 वर्ड आए, आमंत्रण, निमंत्रण, बुलावा। हमने कहा बुलावा फाइनल कर लो। ये तो लोगो फाइनल करने में 1 हफ्ता लगा रहे हैं कि हाँ भाई लोगो सोच रहा हूं मैंने देखा है नाइव जो बच्चे रहते हैं, वो हमसे भी वो मिस्टेक हुई है कि लाइक इनिशियल चीजों में बहुत टाइम खर्च कर रहे हैं, नाम में बहुत टाइम खर्च कर रहे हैं। नाम इंपॉर्टेंट है बट इतना भी नहीं है कि आप स्टार्ट ही ना करो। तो जल्दी स्टार्ट करो, किसी भी बिजनेस में आना चाहते हो जल्दी स्टार्ट करो। अगर पर्सनल ब्रांडिंग में आना चाहते हो तो आज वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। आज कैमरा लो सामने, जैसे आपने वीडियो बनाया था रॉ वीडियो, जो मैंने ट्रेलर देखा था, मुझे बनाना है यार यूट्यूब चैनल, मुझे ऑलरेडी 2-3 साल लेट हूं, मैं कैसे करूं मेरे पास, बट वो आपने रॉ वीडियो बनाया, बहुत ही अपनी अच्छी तरह से अपने व्यूज रखे, वो ही जर्नी की स्टार्टिंग है। आपको रॉ अपने आप को रखना है, जैसे भी हो, खराब दिख रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, बाल खराब है, शक्ल खराब है, बस आ जाओ, जैसा भी कैमरा है, जैसा भी माइक है, कैमरे के सामने आ जाओ, वीडियो बनाना स्टार्ट करो। मैंने आपकी कुछ तो वो आपकी जर्नी का स्टार्टिंग कुछ रील्स देखी है। सो यू ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस you are talking about some new business idea. So how do you go about coming up with these ideas कि किस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, किस चीज पे रील बनाऊंगा, so that it reaches my audience? इसकी स्टार्टिंग ऐसी थी कि क्योंकि बिजनेस बैकग्राउंड से, मुझे लगता है बिजनेस बैकग्राउंड से तो नहीं है बट बिजनेस करते हुए बहुत टाइम हो गया है ना, तो दिमाग इस तरह से वर्क करने लग जाता है। आप जहां जाते हो आपको लगता है कि बिजनेस, अरे ये तो बिजनेस है, ये बस वाले का बिजनेस है, ये बस के, आप जहां जाओगे, आप जिस ट्रैवल पे जाओगे, आपको लगेगा ये बिजनेस, सामने आपको बिजनेस दिख रहा होगा। तो मेरा भी कुछ दिमाग वैसे ही चलता है। मैं देखता हूँ किसी चीज को, किसी ब्रांड की, कंपनी की, किसी प्रोडक्ट को बाय करता हूँ, तो मुझे लगता है यार ये तो बढ़िया बिजनेस कर रहा है यार, इसका तो आराम से 3-4 लाख रुपए महीने का बन रहा होगा। तो बस उसी तरीके से मैं अपने जो भी आसपास चीजें होती हैं उसे नोटिस करता हूँ, प्रॉब्लम नोटिस करता हूँ। अगर मैं कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ तो उस प्रॉब्लम को नोटिस करूंगा और उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। जैसे अभी मैं कार से जा रहा था, इंडिया में गर्मी, तो यहाँ पर 45 डिग्री की गर्मी हो रही है जहां पर मैं हूँ, 44-45, और कार बिल्कुल भट्टी बन जाती है। आप कार में घुसो, एसी काम करने में ही 15-20 मिनट लगा देता है। तो मैंने कहा यार ये पूरे, चाहे ऑडियो, मतलब बड़ी से बड़ी कार यही गर्म तो होती ही है ना, लोगों के पास पैसा भी है। तो मैंने कहा यार इसका कुछ सॉल्यूशन तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए कि भाई धूप में बाहर रखी है कार। तो फिर मैंने सर्च किया कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा इस चीज को लेके।
तो मैंने चाइना के अल्टरनेटिव्स देखे, तो चाइना ने बड़ी एक अम्ब्रेला टाइप कुछ चीजें बनाई हैं कार के लिए कि जो गर्म होने से बचाती हैं कार को। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, कुछ 4-5 डिग्री कम कर देता है और बहुत ही 3,500-4,000-5,000 रुपए में आप उसे बना सकते हो। मतलब मुझे लगा कि मेरे ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक, मेरे लिए बड़ी पेनफुल प्रॉब्लम थी ये, गर्मी में रोज बैठना कार में और खोलती हुई कार को चलाना 15-20 मिनट के लिए जब तक एसी प्रॉपर नहीं ठंडा कर रहा है। तो मुझे लगा यार ये बिजनेस आइडिया हो सकता है, बनाया नहीं, बट मैंने स्टोरी में शेयर कर दिया कि भाई कुछ सोल्यूशन करो यार, ये गरम गरम कारें हो रही हैं। ओके, तो आपकी इस पूरी जर्नी में कभी ऐसा मोमेंट आया व्हेन यू थॉट अबाउट कि यार बहुत हो गया, बहुत कोशिश कर ली, नहीं हो रहा, चलो छोड़ते हैं? मैं तो कह रहा हूँ पूरे टाइम, हर टाइम मुझे ऐसे मतलब काफी टाइम ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि जब भी लोज होते हैं, जब भी ऐसा लगता है कि यार बिजनेस खत्म होने जा रहा है, बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है। ये बिजनेस में भी 2 क्लाइंट से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे। और 8 महीने ट्राई करते हुए हो गया, कुछ तरीका काम नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा यार, लग रहा था मुझे कि नहीं वर्क कर रही हैं चीजें अराउंड। इसके पहले अगर मैं बात करूं, मैं ऑलमोस्ट मैंने जॉब के लिए, जस्ट देखने के लिए कि मार्केट वैल्यू क्या है मेरी जॉब मार्केट में, मैंने 5-6 जॉब में अप्लाई भी कर दिया था बीच में से। मैंने कहा चलो ठीक है, जॉब देखते हैं, अब मुझे नहीं फिगर आउट हो रहा, कंटेंट क्रिएशन से कुछ हो नहीं रहा है, तो तो मैंने ज्वाइन अप्लाई क्यों नहीं कर किया? दिया। मतलब 5-6 जॉब ने मुझे हायर भी कर लिया। ज्वाइन क्यों नहीं किया? मतलब अप्लाई तो बहुत किया था, 6 जगह जॉब लग गई थी। हाँ, नहीं ज्वाइन भी कर दिया इवन 1 महीने के लिए, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ गए थे, मुझे ज्वाइन भी करना पड़ा तो बट फिर मैंने 1 महीने बाद मैंने कहा ये तो बहुत हो रहा है, 9 to 7 रोज रोज, 9 to 6 जाना और पीजी का खाना खाना, ये सब चीजें। मैंने कहा ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा है मुझसे। और मतलब बहुत स्ट्रगल लग रहा था, प्रेशर बहुत, पहली बार लाइफ में प्रेशर लग रहा था। ऐसा लगता था कि क्या प्रेशर है जॉब का यार, ये तो बहुत प्रेशर है, रोज वो क्लाइंट बढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मतलब क्या होता है ना, आप अपनी मन की कर रहे होते हैं ना, तो आपको कुछ प्रेशर नहीं लगता किसी चीज में, कितना भी क्लाइंट प्रेशर डाल दे। कहाँ बॉस आकर प्रेशर डाल रहा है आपके ऊपर कि भाई ये क्यों स्टैटिस्टिक्स तुम्हारे नीचे क्यों जा रहे हैं। सिर्फ 1 महीना हुआ था, मैंने इतना प्रेशर फील किया कि मैंने जॉब छोड़ी। मैंने कहा तो मैं तो अपनी आपने अपने इस काम के लिए, जैसे ये जो आपका वायरल है अभी, वायरल लैब आपने शुरू किया more as a personal journey where you started sharing your own videos and then it started growing and your friend asked कि भाई मेरे लिए भी ये कर दो। तो जब आप इसको ऑर्गेनाइजेशन के शेप में लाने लग गए तो कुछ कैपिटल वगैरह ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ी, और अगर हाँ तो किस तरीके से कैपिटल ऑर्गेनाइज किया आपने? मेरे साथ पता नहीं एक थोड़ा सा अजीब सा रूल है, एक अजीब सी बिलीफ है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है। वो ये है कि मुझे अपने घर वालों से, मतलब मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, मतलब हम लोग ठीक है, मतलब नॉर्मल, बहुत रिच नहीं है बट नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं। तो पापा ने मुझे कई बार बोला कि क्यों ना पैसे ले लो मुझसे, ले लो 5 लाख 10 लाख रुपए स्टार्ट करने के लिए। बट मेरे को ऐसा है कि मैं जो कमाऊंगा उसी को खर्च करूंगा, उसी को लगाऊंगा अपने बिजनेस में। तो हमेशा से जस्ट पैंट शॉर्ट्स में भी हमने मार्केटिंग का कुछ कॉस्ट अपने अपने उस पर नहीं किया। पैंट शॉर्ट्स में कुछ कमाया ही नहीं, ना लगाया ना कमाया, कुछ नहीं किया। ठीक है। बुलावा पे भी हमने जब से कमाना स्टार्ट किया उसके बाद उस पर एड स्पेंड में बाकी जगह यूज करना स्टार्ट किया। वायरल लैब्स में भी जो कमा रहे हैं, जो जो मैं ब्रांड कोलैबोरेशन से कमा रहा हूँ उसी पे लगा रहा हूँ। किसी से भी मैं कभी, मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लेना चाहिए अपने पापा से या नहीं किसी घर से या किसी और से बाहर अभी से, कितनी बड़ी टीम बट है मेरे आपकी? लिए वो काम नहीं करता। मुझे लगता है कि मैं जो कमाऊंगा उसी को खर्च करूंगा अपने बिजनेस पे। अभी हमारी टीम में 5 लोग हैं, जिसमें कुछ लोग हैं जो मतलब इंटर्नशिप पे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहे हैं। कुछ लोग फुल टाइम है जो एडिटर्स हैं। तो अभी वायरल लैब का जो आपका जो सबसे बड़ा सक्सेस रहा है वो क्या है? वायरल लैब्स का सक्सेस, मैं हमेशा जब भी क्लाइंट मीट में रहता हूं तो मैं कहता हूं कि मेरा रिकॉर्ड जो है, मेरा रिकॉर्ड चल रहा है। एक रिकॉर्ड है जितने फाउंडर के साथ काम किया है, सबके साथ हमने सबको वायरलिटी, सबके लाखों व्यूज लेकर आए हैं रील्स में। ऐसा मतलब शुरू अभी कुछ टाइम पहले तक थोड़ा बहुत रिकॉर्ड पे मेरे लगा हुआ था, कलंक लगा हुआ था। एक फाउंडर जिसके साथ मैंने फर्स्ट टाइम काम करना स्टार्ट किया था, जो मेरा फ्रेंड नितेश था, उसी के फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे, वो अटक गए थे हम लोग 600 फॉलोअर पे और बढ़ा ही नहीं पा रहे थे। बट इवेंचुअली कुछ चीजें वर्क करना स्टार्ट करी। उसके पहला एक वीडियो 6.7 मिलियन, सॉरी मिलियन बोल रहा हूँ, 6 लाख तक आ गए। फिर दूसरा वीडियो पे 5.5 लाख आ गए, एक और पे 3-4 लाख आ गए। जो 600-500 फॉलोअर थे वो भी 5,000 फॉलोअर के आसपास पहुंच गए हैं। तो
अभी सारे मतलब मुझे लगता है मेरा अचीवमेंट यही है कि जितने फाउंडर के साथ काम कर रहा हूँ मैं, अब मैं कह सकता हूँ कि सबके साथ सब खुश हैं, सबको अच्छा ग्रोथ मिला है और ऑर्गेनिक पूरा ग्रोथ है। हम कोई पेड मार्केटिंग नहीं करते, सिर्फ दिमाग लगाते हैं कि कैसे रील वायरल कर सकते हैं। Tell me, Utkarsh, how you go about learning these new skills. So from your story, it is visible that you learned different skills. At Bulava, when you were at a very different kind of skills. When you were creating games, you were in very different skills. Yeah. Now you are in Insta and marketing and brand building, which is a very different kind of a skill. So what is the process that you follow to build your skill? ठीक है, इसके दो तरीके से आंसर किए जा सकते हैं। पहला आंसर कि आप मेंटली आपका चीजों को लेकर देखने का तरीका क्या है, आप किस तरह से चीजों को देखते हो। तो मेरा हमेशा से ऐसा रहता है कि मैं बहुत ही लर्नर माइंडसेट से हूँ, अभी हूँ, हमेशा रहूंगा। मतलब जो भी चीज नई आ रही है, मुझे उस पर क्यूरियोसिटी है उसको लर्न करने में। मुझे आप कल किसी भी फील्ड में डाल दो, मैं उस फील्ड को लेकर लर्न करने में फुल अपना 100% दे दूंगा। तो ये तो माइंडसेट वाली बात हो गई कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आपका माइंडसेट लर्निंग माइंडसेट है कि आप रुकना नहीं चाह रहे हो, आप अपने इस पर्टिकुलर चीज को लेके वो नहीं हो, ऐसा नहीं है कि लाइक हाँ यार अब तो सीख गए इंस्टाग्राम, अब कुछ नहीं सीख, तो लर्निंग माइंडसेट का होना जरूरी है। और दूसरा, अगर आपको उस चीज को रियलाइज करना है, जस्ट माइंडसेट से नहीं होगा, एक प्रॉपर, मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ सिस्टम बनाने की कोशिश की जाए। तो अभी जैसे एआई को लेके लर्न कर रहा हूँ, एआई में बहुत सारी चीजें आ रही हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छा मौका है। ना सिर्फ इसका अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन भी बिल्ड कर सकते हैं, बट इसको सीखकर बहुत सारी चीजें बिल्ड कर सकते हैं, काफी सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैंने जस्ट माइंडसेट नहीं, मैंने अब सोचा है कि क्यों ना मैं रात का टाइम जो है, मैं पर्टिकुलर मैंने सिस्टम बना दिया कि 8 से 9 के बीच में मैं लैपटॉप के सामने आऊंगा, कैमरे पे कैमरा चालू करूंगा और कोई भी एआई टूल जो मैं रील्स में देख रहा हूँ कि बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है, उसको लर्न करूंगा, उस पर कमेंट्री करूंगा। तो रोज लर्निंग होगी, रोज सीखूंगा और मेरा इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूशन भी बनेगा, चीजें दिखेंगी, क्योंकि मैं जस्ट उससे रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। अगर आप रिकॉर्ड मत करो, अगर आप जस्ट टाइमिंग ही डिसाइड कर लो कि मैं 8 से 9 बैठूंगा ही बैठूंगा, जस्ट देखूंगा, एक्सप्लोर करूंगा क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है, गलत पता नहीं, बट जस्ट देखेंगे, सीखेंगे, तो ही आपका मतलब अभी 1 घंटे में कुछ नहीं होगा, बट कंपाउंडिंग से 1 साल के अंदर आपको पता नहीं होगा कि उत्कर्ष एआई में कितना कुछ चीजें क्रिएट कर रहा है, क्या क्या लेवल पे काम कर रहा है। सो मुझे लगता है ये चीज काम करती है। मैं इस चीज में बड़ा अच्छा हूँ। मुझे लगता था जब मैंने रीडिंग करना स्टार्ट करी, मैंने रीडिंग का टाइम बना दिया, 9 से 10 में बैठना ही है, किंडल लेके, बुक लेके, कि रीडिंग करनी है, बस आराम से बैठ के रीड करो। और तो इवेंचुअली मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली। मैं वैसे बहुत स्लो रीडर हूँ, बहुत ही स्लो रीडर हूँ। मुझे 2-2 महीने लग जाते हैं एक बुक कंप्लीट करने में, 1 महीना लग जाता है बुक कंप्लीट करने में, बट पिछले 3-4 साल से पढ़ रहा हूँ बुक्स, Okay, काफी that's सारी amazing. बुक्स पढ़ So रहा हूँ, तो अब what बहुत are सारी the बुक्स other पढ़ ली हैं habits that और you have रीलर्न which you करता रहता think हूँ। have helped you in building businesses? And I'm saying businesses because you have built different businesses. थैंक यू। सो मुझे लगता है मैंने जब मैं छोटा था तो मैं बड़ा ही मतलब बच्चों वाले काम ही करता था। 2000 मतलब मैं कॉलेज डेज की बात कर रहा हूँ, मैं गूगल सर्च करता था कि एंटरप्रेन्योर्स कौन सी हैबिट फॉलो कर रहे हैं, और जो वो फॉलो कर रहे हैं मुझे वो बनना है एंटरप्रेन्योर, तो मैं वही हैबिट करूंगा। तो कई सा गूगल पे आपको दिखता है कि मेडिटेशन काफी पॉपुलर, तो मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया 2017 के टाइम में, अलग अलग तरीके से कि मैं कौन कौन से मतलब कौन कौन से सिखाने वाले हैं जो सिखा रहे हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, तो मैं उसके अराउंड मैंने करना स्टार्ट किया, हार्टफुलनेस किया। फिर मैं उस समय फ्री था बुलावा के टाइम, थोड़ा कहीं मैंने इसी की टाइम पे हुई है। जब बिल्डिंग चल रही थी, तो विपश्यना के लिए गया मैं, अगर आपने सुना हो तो 10 दिन का, तो मैं 10 दिन के लिए पुणे गया और विपश्यना बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बहुत ही ऐसा एक्सपीरियंस था। मैं कर भी रहा था, अराउंड 20 मिनट्स डेली कर रहा था इनिशियली, फिर मैंने विपश्यना के साथ काफी करना स्टार्ट किया। फिर 1-2 साल के बाद धर्मशाला में भी 3 दिन का कोर्स करने गया विपश्यना का। अभी बहुत टाइम से नहीं जा पाया हूँ, बट स्टिल मेडिटेशन की हैबिट है जो कि बहुत वर्क कर रही मुझे। मेडिटेशन की हैबिट ऐसी हैबिट होती है कि वो आपको दिखता नहीं है कि वो कहाँ वर्क कर रही है, बट आपको वो जस्ट आपके एटीट्यूड में ही एक आपको पता होता है कि कब आपको आइडियाज आ रहे हैं, आपको पता होता है, आप कॉन्शियस हो चीजों को लेके कि आपका दिमाग किस तरफ जा रहा है, कब आप गुस्सा कर रहे हो, कब आप किसी चीज को रिएक्ट कर रहे हो, तो वो आपके व्यक्तित्व में बदलाव लेके आती है। वो आपको किसी को समझ में नहीं आएगा कि क्या चेंज हो रहा है, बट एज अ आप पर्सनल हैबिट ओवर द टाइम फील कर मेडिटेशन रहे हो करते हो, चीजों को कुछ टाइम कि तुमने हाँ फिक्स किया हुआ थोड़ा है चेंज आया है रोज चीजों में। पढ़ने का? What are the other things that you do?
मैं सब चीजें कर रहा हूँ जो लिस्ट में लिखी है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, 10 बजे रात के सो जाता हूँ, सुबह 5 बजे 6 बजे के टाइम पे उठता हूँ। पहले मतलब 5 बजे उठ रहा था कंसिस्टेंटली, अभी भी अर्ली राइजर में ही हूँ, 6 बजे 6:30 बजे तक उठ जाता हूँ। तो एक अर्ली मॉर्निंग की हैबिट थी। अभी फिटनेस को लेके भी थोड़ा बहुत आइदर किसी भी टाइप की फिटनेस को लेके मैं इंटरेस्टेड हूँ, चाहे रनिंग हो, चाहे स्विमिंग हो, बैडमिंटन खेलना हो, स्ट्रेंथ Okay. ट्रेनिंग हो, जिम हो। तो तुमने मतलब जो डिफरेंट फाउंडर्स एंड दोज हु हैव अचीव्ड समथिंग सिग्निफिकेंट, उनकी जो हैबिट्स हैं वो तुमने उठाई हैं, और जो जो तुम उसमें से कर सकते हो वो तुम कर रहे हो। Huh? That's so amazing. And these practices एग्जैक्टली, are helping you in your business. बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली 100%। रीडिंग की मुझे लगता है कि रीडिंग से आपके 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 दिमाग के, आपको पता नहीं है आप क्या पढ़ने वाले हो और कौन कौन से पैरामीटर्स खोल जाएंगे। मैं अभी देख रहा था कि लोग, जैसे चैट जीपीटी आ गया, गूगल हमेशा से था, तो आप उसमें चीजें सर्च करते हो, जो आपका दिमाग में जितना बैंडविड्थ है आप उसके अकॉर्डिंग चीजें सर्च करोगे। आपका दिमाग में कोई नई ओपनिंग नहीं चल रही है, कोई नया कुछ नहीं आ रहा है। बट जब आप रीड करते हो तो आपको नए डायमेंशन आपके दिमाग में खुलते हैं कि अच्छा ओके, इस तरह से भी चीजें हो सकती है। एटॉमिक हैबिट रीड करते Reading हो तो आपको helps. लगता है अच्छा, सिस्टम बना के चीजें आप इजियर कर सकते हो। तो रीडिंग आपको एक्सपैंड करती है, एग्जैक्टली एक्सपैंड करती है। तो दैट्स व्हाई, जैसे ये एक मुझे लगता है एक हैबिट थी जिसने मेरे को बिजनेस में, मार्केटिंग में, अलग अलग जगह हेल्प की। सेम मेडिटेशन में, डिसीजन लेने में, काम रहने में, अलग अलग हैबिट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको मोर एक्टिव बनाती है थ्रू आउट द डे। Okay. सो Okay. वर्क तो करती अब है वो, ये बताइए कि आपके डायरेक्टली नहीं तो हिसाब से, इनडायरेक्टली if करती है। new young people in the campus, they want to start any new business, any new idea. So other than starting early, what you have already talked about, what else they should be doing? What is that the youngsters should do, or what areas they should explore to build new businesses? मुझे लगता है कि इस चीज को अगर इस तरह से आंसर करें कि यंगस्टर्स अगर हैं, अगर वो यंग है, तो अभी सबसे बेस्ट टाइम है कि एक तो मैं ये सोचता हूँ कि सबसे बड़ा कुछ कुछ भी चीज तुम्हारे पास अगर अभी इस टाइम है, बहुत बड़ा गोल अपने लिए सेट करो कि लाइक मुझे ये बनना है। अभी छोटा सोचने का टाइम ही नहीं है। अभी ऐसा है कि तुम सोचो भाई, तुम्हें बनना है अब्दुल कलाम, तुम्हें बनना है स्टीव जॉब्स, और तुम उस लेवल पे काम, जब तुम बहुत बड़ा सोचते हो ना और तुम उस लेडर पे चलते हो ना, तो तुम ऐसी ऐसी चीजें कर जाते हो तो तुमने सोची नहीं होती हैं अपनी लाइफ उस 3-4 साल के टाइम में। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई छोटा आइडिया मत सोचो, कोई छोटी सी चीज मत सोचो कि मैं ये करूंगा। अपने दिमाग को खोलो और जितना बड़ा गोल बना सकते हो ना, उतना बड़ा गोल बनाओ कि हाँ मुझे ये चीज करनी है। और मैं हमेशा, मैंने अपने जो को फाउंडर था उससे भी ये बात कही थी कि बनाते बनाते आप बन जाओगे, वो बने ना बने। तो उस प्रोसेस में स्किल बिल्डिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, आप 10 चीजें सीख जाते हो। जैसे आपने मुझसे खुद बोला कि अलग अलग चीजें सीखी, तो पता भी नहीं आप क्या क्या चीजें सीखने वाले हो। शायद डेवलपमेंट सीख जाओ, डिजाइनिंग सीख जाओ, मार्केटिंग सीख जाओ, क्या क्या सीख जाओगे। बहुत सब कुछ चीजें होंगी कहने के लिए, स्टोरीज होंगी बताने के लिए। तो अभी तुम्हारा तो गोल क्या है? बड़ा 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 विजन गोल। रखो इनिशियली, बाद में जो होगा सो होगा। मेरा बड़ा गोल ये है कि मुझे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में एंटर करना है, सर्विस बेस्ड। इस चीज को ऑटोमेट करके मेरे को अपनी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हुए प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, पर्टिकुलर मुझे टॉय इंडस्ट्री जो है, ये मेरे लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है। मैंने इसमें वीडियो भी बना चुका हूँ कि काफी इसमें स्कोप है, काफी अच्छा, काफी कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हो। तो मुझे उसी इंडस्ट्री में जाकर समथिंग किड्स के सेगमेंट के अराउंड वर्क करना है। अभी मैं सर्विस बेस में हूँ, सर्विस बेस को अच्छे से ऑटोमेट करूंगा, इस चीज को ग्रो करूंगा, 10x ले जाऊंगा, एंड देन इवेंचुअली प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में भी एंटर करूंगा। Very good. So great. So this brings us to a kind of an end. So thank you very much for sharing openly your entire journey, the process, your advice for new people, and what is that they can do and how they can build the business. Thank you very much. मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे पता नहीं लास्ट मैंने इतनी अच्छी कन्वर्सेशन कब की थी। इतने मतलब मेरे को भी आंसर करने में बड़ा मजा आया कि आपके क्वेश्चंस जो थे और पूरा का पूरा जो फ्लो था कन्वर्सेशन का, बड़ा ही लाइट था, बड़ा ही रिलैक्स था। तो एग्जैक्टली मुझे मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट इतनी अच्छी कन्वर्सेशन कब मेरी हुई है। तब बिल्कुल सही Good कहा man. आपने। So thank you once again, Utkarsh, for sharing your journey, and wish you all the success in your थैंक यू सो current मच।
work that you are doing and the future goals that you are building, and wish you all the success. All the best.